इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में बेसिक ग्रामर का इंग्लिश पढ़ते समय हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों की 8 जातियां पढ़ी थी। उसमें मैंने 8 जातियों के नाम भी लिखे थे, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी किया था और कहा था कि हम टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे, क्योंकि नाउन क्या होता है उसका हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में देखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बहुत से वीडियो आपको हर हफ्ते या 2 हफ्तों में जो वीडियो डाले जाएंगे आपको मिलेंगे और इंग्लिश की पक्की जानकारी आपकी बढ़ सकती है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम अपना ये लेसन शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी नाउन्स के प्रकार। अब यहाँ मैंने 3 प्रकार लिखे हैं, इसके आगे भी और हम सीखेंगे। पहला प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है कि जो किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी वस्तु को कॉमन में दिया जाता है। जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं नेम गिवन कॉमनली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। एक ही ग्रुप या उसी क्लास के किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैन है, हाँ, मैन का जो क्लास है, जितने भी मेन या मैन आएंगे वो उनका क्लास होगा मैन। नेशन यानी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्रों का वर्ग है उनके लिए एक शब्द वो हम कॉमनली लेते हैं। या ट्रीज का जो क्लास है, ग्रुप है, उसके लिए हम एक शब्द लेते हैं। इसलिए कॉमन नाउन को समझना आपको अब आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। ये जो है प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर होता है, किसी निश्चित व्यक्ति का होता है। जैसे पर्टिकुलरली नेम गिवन पर्टिकुलरली टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, हाँ, उसी को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है अमरीश। अब यह व्यक्ति का नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। मैं मैन कहूंगा तो किसी भी मैन के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर यानी उसी खास व्यक्ति को, निश्चित व्यक्ति को हमने जो नाम दिया है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अमरीश है, इंडिया या देवदार। देवदार ये एक झाड़ या वृक्ष का प्रकार है, उसको वो नाम दिया गया है। इसलिए प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नाउन और कॉमन नाउन यानी कॉमनली जो दिया जाता है किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु को, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब हम तीसरा प्रकार, नाउन का तीसरा प्रकार सीखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है किसी ग्रुप या कलेक्शन, व्यक्तियों के कलेक्शन या जगहों के कलेक्शन या वस्तुओं के कलेक्शन को कुछ नाम दिया जाता है और उस एक शब्द को जो पूरे कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस एक शब्द को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आप देखो, टीम है, व्यक्तियों की बनकर कलेक्शन ऑफ पर्संस का टीम बनता है। जूरी, ये कलेक्शन ऑफ जजेस, बहुत से जज एक साथ जब मिलते हैं तो उनका कलेक्शन होता है जूरी। क्लास, हाँ, स्टूडेंट्स का क्लास हो सकता है तो उनका एक कलेक्शन है। फैमिली यानी उस परिवार में जो सदस्य है उनका एक कलेक्शन होता है, उसे कहते हैं फैमिली। या बंच, हाँ, जो चाबियां होती है उनका जो ग्रुप होता है उनको बंच ऑफ कीज कहते हैं। या बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर बहुत से होते हैं, उनका जो बंच होता है, उनका इकट्ठा जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसको भी हम बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। तो हमने देखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, हाँ, क्या होता है। अब इसके आगे हम उसके और भी प्रकार सीखेंगे।
तो इसके पहले हमने 3 टाइप्स के नाउन सीखे हैं। अब हम और 3 टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे। यहाँ आप चौथे नंबर का नाउन देख रहे हैं, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन का मतलब है उस शब्द को हम जब देखेंगे तो जो मटेरियल है उस शब्द से रिलेटेड दिखाने वाला। हाँ, मटेरियल हमें उस शब्द को पढ़ते ही समझ सकता है। गोल्ड एक मटेरियल है, हाँ, सोना। सिल्वर, चांदी, वो मटेरियल हमें याद आता है, समझ में आता है। या स्टोन, पत्थर, पत्थर एक मटेरियल है। वाटर, ये भी एक मटेरियल है। यानी उस शब्द को, इस शब्द को कहा गया है मटेरियल नाउन को, वो मटेरियल दिखाने वाला एक नाम है। जैसे यहाँ गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वाटर दिया है तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जरा गौर से देखो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गौर से सुनो। नेम ऑफ एक्शन, फीलिंग और स्टेट, यानी ये किसी एक्शन, क्रिया का नाम हो सकता है। जैसे थेफ्ट यानी चोरी, ये क्रिया है। रॉबरी, हाँ, यानी डकैती, ये क्रियाएं हैं, इनका नाम है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फीलिंग भी हो सकता है, भावना, हाँ, जैसे एंगर, लव, गुस्सा, प्यार, ये भावना का नाम है, इसलिए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। स्टेट यानी अवस्था का नाम। अब ये नींद जो है ये एक अवस्था है, इसलिए स्लीप को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन भी एक अवस्था है और इसीलिए उसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। अब एक और बात इसके बारे में तुम याद रख सकते हो। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपने जो 5 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, उनसे हम समझ नहीं सकते। जैसे अब देखो यहाँ उन्होंने कहा है कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय 5 सेंसेस। ये 5 इंद्रिय कौन सा है? देखना, आई से यानी आंखों से होता है। नोज यानी सूंघना होता है, हाँ, उसका एहसास होता है। स्किन यानी अपनी त्वचा को, हाँ, एहसास होता है किसी वस्तु का, हम गर्म है या ठंडा है हम जान सकते हैं। ईयर, कान से सुन सकते हैं, ये एक सेंस है। या फिर टंग है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जिसको हम समझ नहीं सकते, कैन नॉट कहा है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। अब ठीक उसके उल्टे जो है वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब है 5 इंद्रियों द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। जैसे नेम दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय 5 सेंसेस। हाँ, अब देखो फ्लावर, रेन, आप आंखों से देख सकते हैं, इसलिए आंखों का काम हो गया। साउंड जो है कान से सुन सकते हैं। या फ्रैग्रेंस, सुगंध, हाँ, तो उस सुगंध को हम नाक से समझ सकते हैं। या हीट को त्वचा से हम एहसास उसका कर सकते हैं। या स्वीटनेस, हाँ, यानी मीठापन, जो मीठापन है हम टंग से उसका टेस्ट ले सकते हैं। यानी कॉन्क्रीट नाउन का मतलब है जो 5 इंद्रियों द्वारा हम समझ सकते हैं ऐसा नाम, ऐसा नाउन। आपने इस लेसन में देखा है कि हमने 6 टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े हैं। और भी नाउन्स है, लेकिन बेसिक जो है, जो आपको अपने फाउंडेशन के लिए जरूरत है, ये वो 6 परफेक्ट नाउन हमने पढ़े हैं। आप उसको फिर से वीडियो को पीछे लिख सकते हैं और देख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नाउन के टाइप्स भी हम सीखेंगे और दूसरे जो वीडियो है वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के बारे में होंगे। आप उन्हें भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान का ये जो आनंद है वो उठाइए। खुद को एक अलग इमेज वाली व्यक्ति बनाइए, एजुकेटेड बनिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी
यानी अपना जो आगे का जो भविष्य का जो सपना है उसे तुम और संपन्न कर सकते हो। इसी के साथ कहता हूँ गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।